बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, लाहौर के अमन को ना जाने किसकी नज़र लग गई कि आए दिन कत्ल गारत गरी की जो वारदातें हैं सरेआम दिन दहाड़े जो है वो अक्सर हम देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर के मरूफ एक तीफ़ी बाट जिनका नाम जो है वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के साथ जोड़ा जाता है, उनके बहनोई जावेद भट्ट को जो है यहाँ पर अब से कुछ देर कबल इसी जगह पर कत्ल कर दिया गया और शोभा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुखालफिन की जानिब से उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई। यहाँ पर बताता चलूँ कि तीफी बाट जिनका नाम अमीर बिलाज कत्ल केस के साथ जोड़ा जाता था, एहसन शाह को कुछ रकम देकर अमीर बिलाज टीपू जो कि टीपू ट्रबका वाले के बेटे थे उनकी मुखबरी हासिल की गई, जिसके बाद फिर एक शादी की तकरीब के अंदर उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आज तीफी भट्ट जो हैं उनके बहनोई जावेद भट्ट को, जो कि बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आए थे, उनके साथ एक खातून जो थी वो गाड़ी में मौजूद थी, तो जिसको जो है वो नामालूम मुर्तकल अफराद ने फायरिंग करके अंधाधुंध फायरिंग करके यहाँ पर कत्ल कर दिया। और अब ये जो है इंतज़ामिया की जानिब से और लाहौर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो अफसरान हैं उन्होंने जैब कुआ का दौरा किया और उसके बाद उस स्पॉट को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया यहाँ से और लाश को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और स्पॉट पर जो गाड़ी थी जिसके ऊपर फायरिंग की गई उस गाड़ी को जो है वो भी स्पॉट से हटाकर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। अफसरान की जानिब से जो है इसका नोटिस ले लिया गया है, जिसके बाद मुकम्मल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे और देखा जाएगा कि ये जो वाक़या था ये दुश्मनी का कोई एक वाक़या था या फिर एक टारगेट किलिंग थी। इसका तो फैसला जो है वो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ कि लाहौर की दुश्मनियाँ जो है न जाने कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो निकल चुकी हैं और कितने लोग जो हैं वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। लेकिन ये दुश्मनियाँ जो है ना तो थमने का नाम ले रही हैं और ना ही ख़त्म होने का नाम, बल्कि जो नस्ल दर नस्ल चलती है दुश्मनियाँ, जिसमें मीर बिलाज टीपू जिनके वालिद टीपू ट्रका वाले जिनको लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया और उसके बाद उनके बेटे जो अमीर बिलाज थे उनको लाहौर में ही शादी की एक तकरीब के दौरान जो है वो कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद उनके जो मुखबिर थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था एहसन शाह, जिनको के कहा जाता था कि इन्होंने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लेकर जो टीपू ट्रका वाला के बेटे बिलाज टीपू थे, अमीर बिलाज टीपू, उनकी मुखबरी की थी, जिसके बाद उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद वो भी आज से कुछ रोज़ कबल जो है उनको पुलिस मुकाबले के अंदर उनका इनकाउंटर किया जाता है। जिसके बाद आज तीफी बाट जिनके बहनोई जावेद भट्ट जो कि यहाँ पर इंतकाल करके इनको कत्ल किया गया नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की जाने से, और उसके बाद अब ये एक नया दौर दुश्मनियों का चल निकलेगा और ये सब कुछ हक़ाइक़ जो हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा रमज़ान बेग जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, उनसे जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, एक दुश्मनी इनकी चलती आ रही है जिसमें मीर बिलाज फिर टीपू ट्रका वाला, ये कत्ल कहीं उसी के साथ रिलेटेड कुछ आपको तो हक़ाइक़ जो हैं वो मालूम है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक मर्डर हो जाता है, ये केनाल रोड जहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियों का गुज़र होता है और ये बार रौनक इलाका है, रात और दिन हो यहाँ पर रौनक की नज़र आती है। अब ये एक फैमिली जो नसीराबाद गुलबर्ग से जिसका ताल्लुक़ है वो यहाँ पे एक निजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अपने पोती पोतरों को लेने आती है। तो जब ये एफसी कॉलेज के करीब पहुँचते हैं तो मुसल्ला जो मुल्ज़मान हैं 2 मोटरसाइकिलों पर 4 वो आते ही हमला कर देते हैं और जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और उनकी जो बीवी ज़ख्मी हुई थी। बाद में शनाख्त क्या होती है कि ये तीफी भट्ट का बहनोई है, ठीक है, और उसकी जो अहलिया समीना उसकी शनाख्त होती है, वो ज़ख्मी है, ज़ेर इलाज है सर्विस अस्पताल में। अब एसएसपी लाहौर जो तसव्वुर इकबाल वो मौके पे आते हैं, एसपी मॉडल टाउन जो इखलाकुल्लाह तारक और एसएचओ जो इचरा यहाँ पे वो नफरी के हमरा मौके पे पहुँचते। अब ये कितने ग्रुपों से दुश्मनी चली आ रही है, कौन सा ग्रुप हो सकता है? कहने का मकसद ये है कि ये अरसा दराज से आबाओ जदाद से ये दुश्मनी चली आ रही है, नस्लें ख़त्म हो गई, दुश्मनी की भीड़ चढ़ गई, ठीक है।
अब ये कौन सा ग्रुप है, ये अब पुलिस ने क्या क्या जो कॉल डाटा है वो उसकी मदद से और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी मदद से कातलों की तलाश जारी है। जियो फेंसिंग की जाएगी, जियो फेंसिंग की जाएगी कि कौन मुलविस है, कौन सा ग्रुप हो सकता है जिन्होंने आके जावेद भट्ट को जो है वो कत्ल किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक अगर पिछले वाक़या से रिलेटेड किया जाए, एहसन भट्ट, फिर उसके बाद एहसन शाह और मीर बिलाज और इसी तरह से, तो कहीं ना कहीं ये वाक़या जो है क्योंकि हाल ही इनकाउंटर किया जाता है, फिर उसके बाद ऑडियो लीक्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं वाक़या ये उस दुश्मनी से रिलेटेड नज़र आता है। देखिए जी, मैंने पहले जैसे कहा कि एक दुश्मनदार नहीं, ये कई ग्रुप हैं भाईजान, हर बंदा कहता है मैं डॉन हूँ, और जब जिनकी दुश्मनी चली आ रही अरसद राह से, देखें बिल्ला ट्रकों वाला नथू पहलवान हो गया, टीपू ट्रकों वाला हो गया, ठीक है, नवील लंबी वाला हो गया, नीफा बाबा, सारे शाही ये अरसद राह से चल रही हैं दुश्मनियाँ ना, ठीक है। अब आज का जो टारगेट है जावेद भट्ट, तीफी भट्ट का वो बहनोई है। अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की भी लाहौर में ग्रुपों से दुश्मनियाँ चल रही हैं। अब ये कड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, किस तरह मिलेंगी, ये तो जाहिर है कि तफ्तीश होगी। अभी भी हमारी अफसरों से बात हुई है, SSP लाहौर से भी और SP से, उनका कहना है कि अभी क्योंकि हम CCTV कैमरों की मदद से हमलावर देखे ना इछरे की तरफ से आते हैं और FC की तरफ से यहाँ पे पहले उनको टारगेट करते हैं, उसके बाद FC की तरफ फरार हो जाते हैं। अब इस रोड पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी के भी लगे, लोकल भी लगे, उसके ज़रिए वो पता चलेगा आया कि शूटर कौन थे, किन्होंने हायर किए, कितने पैसे दिए गए। ये तो ज़ाहिर है CIA पुलिस इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करेगी, मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।